Hello class, good morning my dear students. Today I am going to start your online class and today I am going to start your chapter 4. I had completed chapter 1st to 3rd. Today I will teach to you chapter 4. Okay? Our chapter 4 is caring for each other. It means एक दूसरे की देखभाल करना. ईच अदर यानी प्रत्येक की देखभाल करना. ठीक है. टॉपिक्स विल बी गिवन. फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट पीपल. हाउ कैन वी हेल्प. फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट पीपल यानी भाग्य और दुर्भाग्य वाले लोग. ठीक है. हाउ कैन वी हेल्प यानी हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, टिक द थिंग्स दैट पीपल नीड. आपको क्या करना है, उन चीज़ पर टिक करना है, उन थिंग्स पर टिक करना है जिन्हें पीपल्स को क्या होती है, नीड होती है. जैसे फूड, क्लॉथ्स, हाउस, लव, केयर, इन सभी की ज़रूरत हमें होती है ना. तो हमें क्या करना है, इन सभी को टिक करना है. ओके. डिस्कस क्वेश्चंस दिया है. वाई डू पीपल नीड द थिंग्स दैट यू हैव टिक्ड. आपने यानी जिन चीज़ों को टिक किया है उन्हें लोगों की ज़रूरत क्यों होती है. तो देखिए क्यों होती है. वी नीड फूड फॉर एनर्जी यानी फूड की ज़रूरत इसलिए होती है, एनर्जी के लिए होती है. वी नीड क्लॉथ्स टू वेयर एंड कीप ओवर सेल्फ कंफर्टेबल. अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हम अगर बिना वस्त्र के रहेंगे तो क्या होगा, देखने में बहुत बुरा लगेगा और हमें अनकंफर्टेबल फील होगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, एवरी वन नीड्स दिस थिंग. फॉर्चुनेट पीपल हैव देम. समटाइम्स पीपल आर ऑल्सो फॉर्चुनेट बिकॉज गुड थिंग्स हैपन टू देम. यानी प्रत्येक लोगों को प्रत्येक चीज़ों की क्या होती है, ज़रूरत होती है. और फॉर्चुनेट पीपल यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सभी चीज़ें होती हैं, तो वो ही फॉर्चुनेट पीपल कहलाते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है. अब देखिए, फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट पीपल यानी दुर्भाग्य और भाग्य और दुर्भाग्य लोग. ठीक है, वाले लोग. हाउ फॉर्चुनेट आर यू. टिक द थिंग्स दैट यू हैव. कैसे आप फॉर्चुनेट हैं यानी किस तरीके से आप लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं. आपको उन चीज़ों को क्या करना है, टिक करना है. अ होम टू लिव इन. आप घर में रहते हैं. पीपल टू लुक आफ्टर यू. टॉयज़ टू प्ले विथ यानी बहुत से लोगों के पास क्या, लोग टॉयज़ से खेलते हैं, उनके पास फैंस होते हैं जब गर्मी के लिए. और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेटा दुनिया में यानी वर्ल्ड में जो भी बहुत गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए ना तो घर होते हैं, ना तो यानी उनके पास अच्छी से सुख सुविधाएं नहीं होती हैं. तो वही लोग क्या कहलाते हैं, यानी दुर्भाग्य वाले लोग कहलाते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैनी ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट. बहुत से लोग होते हैं जो फॉर्चुनेट होते हैं. वी हैव सेवरल थिंग्स दैट अदर पीपल डू नॉट हैव. हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं अदर पीपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नहीं होती हैं. दे हेल्प अस डू वेल आर कॉल्ड एडवांटेज. और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारी हेल्प कर देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवांटेज बोलते हैं. A lot of people do not have such advantages. They have difficulties of different kinds. बहुत से तरीके की difficulties होती हैं different types की. Such people need our care. They need and they also need friends. We must think about them. Here are some people who need more केयर एंड हेल्प देन अदर्स. देखिए बच्चों, किस प्रकार दुनिया में बहुत से लोग होते हैं और उनको डिफरेंट तरीके की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. ठीक है. तो चलिए, उन्हीं में से कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं. ठीक है. देखिए क्या है, पीपल हु आर पुअर यानी ऐसे लोग जो क्या होते हैं, गरीब होते हैं. ठीक है. मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर पुअर. इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो क्या हैं बच्चों, बहुत ही गरीब हैं. द पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे कैन गिव देयर चिल्ड्रन फूड बट समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव देम मोस्ट ओवर थिंग्स.
These children may not have proper clothes or toys. They may not have a nice place where they can play. They may not be able to go to school. देखिए बच्चों, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे क्या हैं, यानी जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, जो यानी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद तब जाके वो कहीं अपने चिल्ड्रंस को खाना कपड़ा दे पाते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और उनके चिल्ड्रंस के पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं होते हैं, टॉयज़ नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पहना सकें, अच्छे से अच्छे खिलौने दे सकें। उनके पास यानी नाइस प्लेस नहीं होता है जहाँ पर वो क्या कर सके, खेल सकें। दे मे नॉट बी अबेल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने में भी अबेल नहीं होते हैं, स्कूल जाने में भी योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई चीज़ नहीं रहेगा तो बच्चों को स्कूल भी कैसे जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों के पास यानी आप लोगों को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, आपके मम्मी पापा आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो आप लोग अच्छे से उसका इस्तेमाल करिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते बेटा जो अभी भी स्कूल जाने में क्या हैं, अबेल नहीं हैं, ठीक है। तो समझ में आया, इंडिया में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल हु आर इल और हु हैव स्पेशल प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे लोग जो बीमार होते हैं और जिनके पास स्पेशल्स प्रॉब्लम होती हैं। स्पेशल प्रॉब्लम मतलब समझते हैं, जैसे कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफ़िकल्टीज़, लाइक लोगों के पास बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे दे कैन नॉट सी और दे कैन नॉट हेयर। जैसे बहुत से पीपल होते हैं, ना तो वो सुन सकते हैं ना तो वो देख सकते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत से लोग हैं बेटा जिन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टी, जिनके पास बहुत सारे स्पेशल्स प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। देखिए उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना तो देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, शो में नॉट नीड टू यूज़ आ व्हील चेयर और अदर हेल्प फॉर वॉकिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, चलने के लिए व्हील चेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरों की हेल्प से भी वो चलते हैं। दे मे हैव सीरियस इलनेस दैट मेक देम वीक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सीरियस बीमारियां होती हैं जो उन्हें क्या कर देती हैं, कमज़ोर बना देती हैं। सच पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सम थिंग्स दैट अदर्स कैन डू ईजिली। दे मे नीड मोर हेल्प इन देयर डेली लाइफ्स देन अदर पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे रिलेशंस में हमें अगर कुछ लोग ऐसे मिलें तो हमें क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में, अ चाइल्ड इन अ व्हील चेयर मे नॉट बी एबल टू पिक अप समथिंग दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड। अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर विल नॉट बी एबल टू टेक पार्ट इन कन्वर्सेशन दैट अदर पीपल आर हैविंग। जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, वो क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा, वो व्हील चेयर से चलता है, और मान लीजिए वो ग्राउंड पर गिर जाता है, ठीक है, और कोई पर्सन है जो क्या सुन नहीं सकता है, ठीक है, कन्वर्सेशन नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी जो है हेल्प कर देनी चाहिए, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, बैरली इज़ रिटन विथ रेज्ड डॉट फॉर ईच अल्फ़ाबेट। ब्लाइंड पीपल रीड इट बाय द फीलिंग द डॉट्स। आपको पता है बैरेली ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है रेज्ड डॉट से लिखा है, ठीक है, ईच अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट जैसे ये हम लोगों की लैंग्वेज है, हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसी तरीके से बैरेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है किस ईच अल्फ़ाबेट को डॉट से लिखा है, जिससे ब्लाइंड लोग, अंधे लोग उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज यूजिंग फिंगर्स एंड हैंड्स हेल्प डीफ पीपल
टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। कुछ साइन होते हैं, फिंगर्स होते हैं, हेड, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, डीफ लोग, बहरे लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को यानी वो क्या कह रहा है उसकी बातों को कुछ साइंस के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीपल हु आर डिफरेंट, ऐसे लोग जो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑफन इन अ स्कूल और नेबरहुड देयर मे बी पीपल हु आर डिफरेंट। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे नेबरहुड में भी कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं, हम लोगों से डिफरेंट होते हैं। अ पर्सन में भी वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल। देखिए किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अ पर्सन में भी वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल परहैप्स हैव अ डिफरेंट स्किन कलर देन अदर्स। कुछ के स्किन कलर भी हमसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। परहैप्स द हैव कम फ्रॉम अनदर प्लेस सो दे look different or speak differently. There are many people who laugh at such people and may even bully them. These make them lonely and unhappy. देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम लोग अपने स्कूल जाते हैं, हमारे नेबरहुड में भी हमें डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ छोटे, बड़े, लंबे। ठीक है, और हम कहीं चले जाते हैं तो हमें स्किन डिफरेंसेस भी मिलते हैं, उनके स्किन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी होता है। और कुछ लोग यानी हम कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, या वो हम लोगों से डिफरेंट बोलते हैं, और हम लोग अगर यहाँ की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर हंसते हैं, या वो लोग हम लोगों के ऊपर हंसते हैं, या हम लोग भी उन लोगों के ऊपर हंसते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें धौसियाँ टाइप की सुनाते हैं। ये देखिए बुली है ना, इसका मीनिंग होता है धौसियाँ, यानी कुछ बातें सुनाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सभी से मिलजुल कर बिहेव करना चाहिए, उनकी भी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना चाहिए और अपनी भी लैंग्वेज उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत ही लॉनली और अनहैप्पी समझते हैं, यानी अकेला और नाखुश समझते हैं। ठीक है, देखिए ओल्ड पीपल के बारे में दिया गया है। व्हेन पीपल गेट ओल्ड, जब इंसान क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, दे कैन हैव सेवरल डिफ़िकल्टीज़, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन नॉट सी और हेयर वेरी वेल, या वो अच्छे से देख नहीं सकते हैं और ना तो अच्छे से सुन सकते हैं। दे आर ऑफन lonely because the young people around them are busy with work or school. Many old people have to take several medicines and sometimes they do not remember to take them at the right time. हमें क्या करना चाहिए, देखिए जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे ना तो वो सही से देख सकता है और ना ही बहुत अच्छे से सुन सकता है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। हमें ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ किसी न किसी पर्सन को रहना चाहिए। लेकिन यंग लोग क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कहीं स्कूल, कहीं किसी भी वर्क में वो वर्क करते हैं, तो उस वर्क में क्या रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें टाइम टाइम से मेडिसिन्स देनी चाहिए और उन्हें टाइम टाइम से, यानी हमें सभी चीज़ों को, हमें उनके साथ रहना चाहिए, अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, हाउ कैन वी हेल्प, हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैनी स्कूल हैव चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम पुअरर फैमिली, यानी स्कूल में बहुत से बच्चे होते हैं जो पुअरर फैमिली से होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम स्कूल, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट, लोगों से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और चिल्ड्रन हु हैव डिफ़िकल्टीज़, और कुछ बच्चों के पास डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। स्टडी अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, स्टडी के मामले में। इन सच स्कूल्स ऑल चिल्ड्रन प्ले टुगेदर, यानी कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक साथ खेलते हैं, स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं, एंड हेल्प वन अनदर। दीज स्कूल्स आर हेल्पिंग लेस फॉर्चुनेट चिल्ड्रन, और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, यानी कुछ बच्चों की मदद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पीपल हु आर डिफरेंट में बी वेरी टैलेंटेड, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं इन म्यूज़िक में, जैसे बहुत जब स्कूल हेल्प कर देता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज़ होते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो स्कूल भी देखकर उनकी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। अब देखिए, और इसी तरीके से कुछ लोगों के अंदर टैलेंट होता है
जैसे म्यूज़िक में, आर्ट में, साइंस में, स्पोर्ट में या अदर किसी भी वे में। विद अ लिटिल हेल्प दे आर एबल टू यूज़ देयर टैलेंट। और हमें क्या करना चाहिए, अपने टैलेंट को यूज़ करना चाहिए, एबल करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के एबल हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए। अ फेमस एग्जाम्पल इज़ द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग who cannot walk or speak but is known all over the world for his work। देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, एक फेमस एग्जाम्पल है, एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग। वो ना तो चल सकते थे और ना तो बोल सकते थे, लेकिन उनको पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा संसार जानता है उनके कार्यों से। हेयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्पलेस fortunate people। share your toys with children who do not have any toys। ask them to join you when you play games। become friends with them। often people do not want to talk or play with children who are ill or have special problems, so they are lonely। be friendly towards them। sit and talk to them or help them to join in your games। वो क्या कर देते थे, अपने खिलौनों को दूसरे लोगों को दे देते थे जिनके पास टॉयज नहीं होते थे। वो किसी से भेदभावना नहीं रखते थे, सभी के साथ एक दूसरे के साथ गेम में क्या कर देते थे, ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, और हमें भी ऐसे करना चाहिए। यानी किसी के पास अगर स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें ये नहीं बिहेवियर करना चाहिए कि उसके पास जो है यानी उसके पास स्पेशल प्रॉब्लम है, उससे यानी हमें उससे बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी फ्रेंडली विथ चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट। शेयर योर टिफिन और टॉक टू देम। प्ले विद देम। मेक देम फील दे आर नॉट अलोन। हमें क्या करना चाहिए, उसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, अपने टिफ़िन उससे शेयर करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, ताकि वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना कर सके। स्पेंड some time every week talking to old people in your neighborhood, your grandparents or any other old people who live near you। this will make them happy। हमें हमारे घरों में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। या हमारे नेबरहुड में जो लोग होते हैं, कभी कभी अगर मान लीजिए हम लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं तो वीकली हमें एक दिन बनाना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना कर सकें। अब देखिए, थिंकिंग ऑफ अदर्स यानी दूसरों की सोच। व्हेन वी आर हैप्पी इट ईजी टू फॉरगेट अबाउट अदर पीपल हु मे नॉट बी हैप्पी। द मेन थिंग इज़ फॉर अस टू थिंक ऑफ अदर एंड टू बी काइंड टूवर्ड्स देम। काइंड people notice when someone is being unkind to another person or when they are being cruel to an animal। kind people try to stop this। it is nice to do one good deed every day। in this way being kind becomes a good habit। when we are kind we show people that we care about them। देखिए बच्चों, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें दयालुता का भाव रखना चाहिए। हमें सभी से क्या करना चाहिए, हेल्पफुल बिहेव करना चाहिए। और एनिमल्स पर क्या करना चाहिए, हमें निर्दयी नहीं बनना चाहिए, दया करनी चाहिए। ठीक है, और बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, जानवरों पर दया नहीं दिखाते हैं ना, तो हमें निर्दयी नहीं बनना चाहिए, क्रूरल नहीं बनना चाहिए। हमें जानवरों पर भी क्या करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। और ये क्या होता है, एक नाइस थिंग होता है। ठीक है, तो बच्चों आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स सारे यानी ऑल एक्सरसाइज, राइट ऑल एक्सरसाइज, डू इन कॉपी। फॉर्चुनेट मीन्स भाग, एडवांटेज मीन्स लाभ, बुली मीन्स धौसियाँ, डीड मीन्स कर्म। ठीक है, दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, ये है आपका वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको अपनी बुक में एरो बना के फिल कर लेना है। ठीक है, देखिए, दिस इज़ योर ट्रू फॉल्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, एंड आई विल सेंड ऑल आंसर, क्वेश्चन आंसर थ्रू द PDF। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, और बच्चों
अभी हम आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं। आप नेक्स्ट वीक यानी आपका जब 5 चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको जीके पढ़ाऊँगी, ठीक है। 1 या 2 वीक में आपको जीके पढ़ाऊँगी, इसके बाद फिर ईवीएस पढ़ाऊँगी। अब ये 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, थैंक यू क्लास।